बड़ी खबर, केजरीवाल की हत्या की साजिश का आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगा रही है। जेल प्रशासन को इंसुलिन से क्या दिक्कत है, आम आदमी पार्टी की ओर से पूछा जा रहा है। केजरीवाल को धीरे धीरे मारने का प्लान है। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी लगातार हमलावर हैं। भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल उठा रही हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी के कहने पर तिहाड़ जेल प्रशासन अरविंद केजरीवाल को धीरे धीरे मारने का प्लान बना रहा है। साजिश उनके खिलाफ की जा रही है। सौरभ भारद्वाज भी लगातार मीडिया के सामने आकर यही बात दोहरा रहे हैं। उनका यह कहना है कि मीडिया के सामने झूठी रिपोर्ट पेश की गई है। इंसुलिन आखिर क्यों केजरीवाल को नहीं दिया जा रहा? ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, ये कल का पत्र है। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर, मैं आज आपको एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया, क्योंकि आज बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के साथी भी ये देख रहे हैं किस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। ये कह रहे हैं हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को क्या दिक्कत है। ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, ये कल का पत्र है। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। मैं आज आपको एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया, क्योंकि आज बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के साथी भी ये देख रहे हैं किस तरीके से हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। ये कह रहे हैं हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को क्या दिक्कत है। ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, ये कल का पत्र है। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। तिहाड़ जेल प्रशासन की रिपोर्ट दिखाते हुए सौरभ भारद्वाज को आपने देखा। आम आदमी पार्टी के हत्या वाले आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जवाब दिया गया है। सत्येंद्र जैन और सिसोदिया को दिक्कत क्यों नहीं है, ये बीजेपी पूछ रही है। सिर्फ केजरीवाल को लेकर इतना हंगामा आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि केजरीवाल को मारने की साजिश जेल में चल रही है। शुभ राणा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। शुभ, क्योंकि लगातार बवाल इस मामले पर बढ़ता जा रहा है, तिहाड़ जेल प्रशासन ने एलजी को भी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी वो पूरी रीडिंग दिखा रही है कि दिन ब दिन किस तरह से जो शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का तबीयत उनकी बिगड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर से जो लगातार बातचीत कराने की बात कही जा रही थी वो नहीं कराई जा रही है। साजिश का जो अंदेशा है उसको लेकर किस तरह की बातें और कही जा रही हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से? जी देखिए, बिल्कुल सौरभ भारद्वाज की तरफ से ये बात आज भी कही गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और चाहे बात सौरभ भारद्वाज की हो या आतिशी की हो या संजय सिंह की हो, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अंदेशा दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जेल में स्लो डेथ की जा रही है। और देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि लड़ाई अरविंद केजरीवाल वर्सेस तिहाड़ जेल की है, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह भी सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं मिल रहा। और देखिए, जो रिपोर्ट तिहाड़ की तरफ से आई
उसमें रैंडम शुगर का नाम भी उसमें मौजूद था। और सौरभ भारद्वाज की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि कोई भी शुगर का मरीज खाने के 2 घंटे के बाद वो मीटर से अपना चेक करता है, रीडिंग से चेक करता है। और ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के पास जेल के भीतर ग्लाइकोमीटर है, जिससे वो अपनी रीडिंग्स नोट करते हैं और फिर वो आम आदमी पार्टी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं। हालांकि तिहाड़ जेल की तरफ से जिस तरीके की कल भी प्रेस रिलीज आई, उसमें ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की सारी रीडिंग्स नॉर्मल है। और आज जिस तरीके का आम आदमी पार्टी की तरफ से खुलासा हुआ कि तिहाड़ जेल के डीजी ने एम्स को पत्र लिखा कि एक डॉक्टर की जो है वो जरूरत है उन्हें, तो ऐसे में देखना ये बेहद अहम है कि देखिए दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पिछले 20 साल से डायबिटिक्स के पेशेंट हैं और 20 सालों में ये जो गुत्थी है, क्योंकि देखिए कल तिहाड़ जेल की तरफ से ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल का जो इलाज है वो तेलंगाना के किसी डॉक्टर से चल रहा है और तेलंगाना के डॉक्टर ने उन्हें खुद इंसुलिन रिवर्स करने के लिए कहा है। तो इस तरीके के जो तथ्य हैं वो तिहाड़ जेल की तरफ से आ रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का साफ तौर से कहना है कि उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल को मारने की लगातार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। जी शुभ, क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से जो रिपोर्ट आई है एलजी को सौंपी गई है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि इंसुलिन पहले से ही केजरीवाल नहीं ले रहे थे, उसको लेकर क्या स्टेटस आम आदमी पार्टी ने सामने रखा? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से तिहाड़ जेल ने भी कल अपनी प्रेस रिलीज दी, उसमें ये साफ तौर से लिखा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल का इलाज जो है वो तेलंगाना के डॉक्टर से चल रहा है और उन्होंने उन्हें खुद प्रेस्क्राइब किया है कि वो इंसुलिन ना ले। ऐसे में आम आदमी पार्टी के खेमे से ये लगातार कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की सबसे ज्यादा जरूरत है और तथ्य मांगे गए तिहाड़ जेल से कि आखिर वो किस आधार पर ये बयान दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो इलाज है वो तेलंगाना में चल रहा है, तेलंगाना के किसी डॉक्टर से चल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक आवाज में, एक सुर में लगातार ये कहती आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत है और क्योंकि उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही तो इसलिए वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। जी ठीक है, आप बनी रही हमारे साथ। शुभ, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली के एलजी को रिपोर्ट सौंप दी है। केजरीवाल के शुगर लेवल और इंसुलिन को लेकर उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है। जेल प्रशासन पर इंसुलिन ना देने का झूठा आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। ये जेल प्रशासन ने कहा है केजरीवाल को इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा डायबिटीज के लिए सिर्फ एक दवा केजरीवाल खा रहे थे, वो टैबलेट लगातार दी जा रही है। अरेस्ट से कई महीने पहले ही केजरीवाल की इंसुलिन बंद हो चुकी थी। तो इन तमाम आरोपों को झूठा बताया जा रहा है तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से, लेकिन जो आरोप शुभ लगाए जा रहे हैं वो बेहद संदिग्ध हैं, वो आरोप गंभीर हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अगर उनकी जान को किसी तरह से खतरा है, आम आदमी पार्टी बार बार ये बात बोल रही है, लेकिन जेल प्रशासन की रिपोर्ट कुछ और कहती है। बिल्कुल दोनों की तरफ से उलट आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां तिहाड़ जेल प्रशासन कह रही है कि अरविंद केजरीवाल इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, उनको तेलंगाना के डॉक्टर्स ने मना किया था, तो उसी दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक स्वर में ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की जरूरत है और जब वो ईडी की गिरफ्त में थे तब उनकी जो शुगर लेवल है वो 48 तक आके ड्रॉप हो गया था। ये आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी ने लगाए। हालांकि तिहाड़ जेल इसके उलट बयान दे रही है और कह रही है कि देखिए अरविंद केजरीवाल को खुद डॉक्टर्स ने इंसुलिन रिवर्स करने के लिए कहा गया और सिर्फ एक दवाई जो है वो अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ में कंज्यूम कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि उनके पास ग्लूकोमीटर है। और देखिए जिस तरीके से संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने भी ये बात कही कि जब वो तिहाड़ रहते थे तो उनके पास भी ग्लाइकोमीटर था और वो भी अपनी रीडिंग्स नोट डाउन करते रहते थे। और उन्होंने जिस तरीके से तिहाड़ प्रशासन पर आरोप लगाया कि अगर अरविंद केजरीवाल शुगर के पेशेंट है तो जब वो जेल के भीतर थे तब उनको खाने में हर समय आलू दिया जाता था, आलू के साथ तमाम चीजें हैं वो दी जाती थी। तो इस तरीके के जो आरोप है वो संजय सिंह की तरफ से भी लगाए गए और ये देखना बेहद अहम होगा कि देखिए जिस तरीके से शुभ, एक तरफ तिहाड़ जेल प्रशासन इन आरोपों को झूठा बता रहा है, दूसरी ओर बीजेपी ये कह रही कि बेल का खेल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है। देखना यह होगा कि अब कोर्ट में क्या होता है इस मामले को लेकर। आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया शुभ।